हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, पर गया तो था ऋतिक लूथरा से मिलने के लिए ना। मैं सोचा था कि मेरे दिल में जो भी है ना जी, ये जो बोझ बनकर मेरे दिल पे बैठा हुआ है, जाके उनके सामने सब कुछ बोल दूं, अपना दिल खाली कर दूं मोनिशा। और ये जो बेईमानी का एहसास मुझे दबाया जा रहा है ना, इससे छुटकारा पाना। इमोशन में नहीं बहना चाहिए, यही बात मैंने ऋत्विक को बहुत बार समझाई, पर वो समझाई नहीं। अब देखो क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋत्विक ना लूथरास के पास जा रहा होगा उस मास्टरमाइंड का नाम बताने के लिए, क्योंकि वो बहुत भोला भाला है, इमोशन में बह गया होगा। लेकिन फिर हो सकता है कि एंड मोमेंट पर ना उसका मन बदल गया होगा। क्यों? क्योंकि ये भी हो सकता है कि किसी ने उसको मेरी तरह समझाया होगा कि सुनो, लूथरास सिर्फ तुम्हें फंसा रहे हैं, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो तुमसे उस मास्टरमाइंड का नाम जानना चाहते हैं। और फिर ऋत्विक वो उस इंसान की बात समझ गया होगा, उसने उस इंसान की बात मान ली होगी और लूथरास को उस मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया होगा, है ना? ऐसा हो सकता है। क्यों ऋषभ, तुम्हारी ही गाड़ी के आगे आके टकरा है? ये सारा प्लान है, तुम्हें फंसाया जा रहा है ताकि वो तुम्हारे थ्रू मेरे और उस मास्टरमाइंड के बारे में जान सके। लेट इट बी मोनिशा, अगर ऐसा है ना तो उस मास्टरमाइंड का नाम मैं बताऊं। जब ऋत्विक घर से निकल रहा था लूथरा से मिलने के लिए, तो मैंने उसे समझाया था, पर उस वक्त तो वो बहुत श्योर था सच बताने के लिए। लेकिन क्या पता रास्ते में उसने मेरी बात पर सोचा और कुछ ना बताया हो। देखो मोनिशा, तुम मुझे सांप कहो या सपोला, दोस्त कहो या दुश्मन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है। तुमने उस इंसान को खोया है जो तुम्हारा प्यार था, तुम्हारा लाइफ पार्टनर, तुम्हारा अपना ऋत्विक। मेरा भी कुछ था, मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा बिजनेस पार्टनर। आई प्रॉमिस यू मोनिशा, मैं उन लूथरास को नहीं छोड़ूंगा। मैं उनसे ऋत्विक की मौत का बदला लेकर रहूंगा। उसके बाद तुम्हें मेरे साथ जो करना है तुम कर सकती हो, बट आई प्रॉमिस यू कि इस बदले में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम मुझे अपना साथ देने देना। क्या पता ऋत्विक का दोस्त तुम्हारा दोस्त भी बन सकता है, ऋत्विक के साथ मेरी दोस्ती के नाते। प्रॉमिस करो तुम मेरा साथ दोगे, मेरी हेल्प करोगे, एक सच्चे और अच्छे दोस्त की तरह। अगर तुमने एंड मोमेंट पे बैक ऑफ किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, और ऐसे मारूंगी कि तुम मरने से पहले और मरने के बाद एक आखिरी सांस भी नहीं ले पाओगे। आयशा, मैं ऐसी कोई सांस ही नहीं लूंगा जो धोखे का नाम हो। मेरा मतलब है, आई प्रॉमिस, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा मोनिशा। आई प्रॉमिस। मुझे करण और ऋषभ से बदला लेना, सजा दिलवानी है मुझे उन्हें, और इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई प्रॉमिस। गोद लिया पूरा परिवार, पर क्या मिल पाएगा सबका प्यार? सर, आप वो फेमस क्रिकेटर करण लूथरा के बड़े भाई हैं ना? सर मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सर मेरे पास मोबाइल नहीं है सर। नहीं, ये पुलिस वालों के पास है। अगर थोड़ी देर के लिए दे देते तो आपके साथ एक सेल्फी ले लेता सर, और बाहर जाके तो सबको दिखाता कि देखो इतने बड़े क्रिकेटर करण लूथरा के भाई के साथ सेल्फी ली है मैंने। अरे आओ, डरो मत। तुम्हें सेल्फी करण लूथरा के साथ चाहिए ना? वो फेमस क्रिकेटर है, देश के लिए वो खेलता है, देश का नाम वो रोशन करता है। मैं तो बस उसका बड़ा भाई हूँ, और मैं इतना फेमस भी नहीं हूँ। मेरे साथ सेल्फी लेकर क्या करोगे? वो जब आएगा ना तो मैं उसको बोलूंगा कि वो तुम्हारे साथ एक सेल्फी क्लिक करेगा, ठीक है? अरे नहीं सर नहीं, आप करण लूथरा के बड़े भाई हैं सर। आप दिन रात उनके साथ रहते हैं, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। अब उनके साथ लूँ या आपके साथ, एक ही बात है सर। ओए, खाना खा लो रे। ओ हवलदार साहब एक मोबाइल दो ना, फोटो लेने का साहब के साथ। सेल्फी घ्यायला आला का इकडे? चल जेवण टाक. दे दो ना साहब, अरे एक फोटो काढायचा आहे. नाही आहे आपल्याकडे, मोबाईल नाही. फोटो खींच लेता ना साहब. अब्बास, जेवण कर चुपचाप. अरे क्या साहब, एक फोटो लेने नहीं दिए. आओ साहब खाना खाने.
अरे हाँ साहब, पता है खाना आपके लायक नहीं है। ये पतली दाल और ये आधे कच्चे और आधे पके हुए चावल। पर जेल में तो साहब ऐसा ही खाना मिलता है ना। आइए साहब, आइए ना। चलो तुम्हारे साथ आज यही खाना खा लेते हैं। ऋषभ लुथरा, तुमसे मिलने कोई आया है? वैसे मिलने कौन आया? आया नहीं, आई है। कोई आपके लिए खाना लेके आई है। अभी उनका टिफिन चेक हो रहा है बाहर। अगर आपको ये जेल का खाना नहीं खाना है तो आप छोड़ सकते हो, और जो घर से खाना आया है वो खा लीजिए। हाँ, घर से इस वक्त खाना लेकर कौन आ सकता है? साहब, दो किस्म की औरतें ही गर्मा गर्म खाना लाती हैं घर वाला। एक तो माँ जो खिला खिला कर बड़ा करती है, और दूसरी घरवाली जो बड़ी बड़ी थालियों में बनाकर खिलाती है। यही औरतें होती हैं जो खाने में प्यार परोस के लाती हैं साहब। आपकी बात भी एकदम सही है, पर हाँ, पर मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। साहब, वो आ गई घरवाली। प्रीता जी, आप? ऋषभ जी, मैं आपके लिए खाना लाई। काफी खाना है, वो भी खा सकते हैं अगर उनका। अरे नहीं नहीं मैडम जी, अगर एक दिन घर का खाना खा लिया ना, तो यहाँ जो रोज मुफ्त की रोटियां तोड़ता हूँ वो हजम नहीं होने वाली। और अगर एक बार रोज रोज घर का खाने की आदत पड़ गई ना, तो कौन सी घर वाली रोज खाना खिलाएगी। मैं यही खुश हूँ। ऋषभ जी, प्रीता जी, यहाँ आपको ऐसे जेल में नहीं आना चाहिए था। ऐसी जगहें सेफ नहीं होती। आपको अगर कुछ होगा तो मैं। ऋषभ जी, आप ये सब बातें छोड़िए और ये लीजिए, खाना खाइए। मुंह खोलिए वरना मैं आपको जबरदस्ती खिला दूंगी। हर गम संग तेरे सेना जी, जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। खाना बहुत टेस्टी था, वरना पुकारा जाता। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो बहुत हो रही है ऋषभ जी। प्रीता जी, मेरे लिए क्यों तकलीफ उठा रही हैं? आप मेरे लिए क्यों फिक्र कर रही हैं प्रीता जी? आपको फिक्र होगी तो मुझे बहुत फिक्र होगी। प्लीज। नहीं नहीं ऋषभ जी, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब है कि आपको इस हाल में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है, और करण को भी बहुत तकलीफ हो रही है, और उसे इतनी तकलीफ में देखकर मुझे और भी ज्यादा तकलीफ हो रही है। आपने सही कहा था, आपके यहाँ आने से करण बुरी तरह टूट जाएगा। इतना टूट गया है कि मैंने कभी उसे पहले इस तरह नहीं देखा। आप शायद जानते नहीं हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा। मुझे तो नहीं पता था कि इतना डिपेंडेंट है आप पे। उसे कदम कदम पर आपकी जरूरत होती है, और अगर आप आसपास नहीं होते तो आपकी कमी महसूस करता है। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, भीड़ में अगर गुम जाए तो रोते हैं, घबरा जाते हैं। आपके बिना बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा है। ऋषभ जी, आप करण की दुनिया हो, और आपके उसके पास ना होने से
जैसे उसकी दुनिया रुक गई है। आप मुझसे एक प्रॉमिस करेंगी? कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आप करण की दुनिया रुकने नहीं देंगे। मेरे जाने से जो भी कमी हुई है ना, उस कमी को आप पूरा करेंगे। प्रॉमिस में प्रीता जी। अभी पता ही नहीं चला कब मैंने अपने आप से ज्यादा आप पर भरोसा करना शुरू कर दिया। इतना भरोसा कि आप मेरी दुनिया की हो गई और मैंने अपनी दुनिया आपको दे दी, अपना करण आपको दे दिया। मैं आपके करण का पूरा ख्याल रखूंगी ऋषभ जी। करण की दुनिया नहीं रुकने दूंगी। उसका ख्याल रखना मुझे भी अच्छा लगता है। इसी बहाने से असली करण से मिलना हो जाता है, जो दिल का बहुत अच्छा है, जिसके दिल में बहुत सारा प्यार है, अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए। इसी बहाने उस प्यार से मिलना हो जाता है और उसका वही प्यार मेरे दिल को छू जाता है। नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी, जो रब से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी। वहां से सीधा कर दूं? हाँ, अभी कर दो। ये बताओ, तुम्हारे लिए इतने सारे पिलोज काफी हैं या कुछ और चाहिए तुम्हारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग? इतने काफी है सैमी। श्योर? थैंक यू। मैं तब तक तुम्हारे लिए पूरा बेड ठीक कर देता हूँ। वैसे तुम खुद को समझती क्या? मतलब तुम मीडिया वालों से ही भिड़ गई यार। मीडिया वालों से थोड़ा लड़ाई करनी चाहिए यार। उन लोग जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब दिया है बस। जो जैसा सवाल करता है मैं उसको वैसे ही जवाब देती हूँ। एक तो इतनी प्रॉब्लम, इतना स्ट्रेस है, और वो लोग क्या पूछे जा रहे थे? ये कैसा लग रहा है आपको? सैमी तुम्हें तो पता है ना, मैं बहुत मुंहफट हूँ। मैं, मेरा जो भी है मुंह पे है, सामने है। मैं पीठ पीछे कुछ नहीं बोलती हूँ। तो बस मुंह पे सवाल किया तो मुंह पे उनको जवाब भी दे दिया मैंने। इतना बुरा लग रहा था, दिल दुख रहा था, टूट रहा था, आंखों में आंसू भरे हुए थे, और बिना कुछ के ये लोग ऋषभ जी को ले जा रहे थे। और तुमने ऋषभ भैया को धमकी दे दी कि अगर वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो मार पिटाई चालू कर दोगी। यार लंबू, कभी तो लड़ाई कम किया करो ना। फिर क्या होता? पुलिस वाले तुम्हें जेल में बंद कर देते और तुम बोल बोल के दिमाग खराब कर देती है। मैं जानता हूँ तुम्हें झेलना इतना आसान काम नहीं है। एक बात कहूं, जब तुम ऐसी हरकतें करती हो ना, बहुत क्यूट लगती हो, इतनी अडोरेबल लगती हो, इतनी अडोरेबल लगती हो, इतनी स्वीट सी लगती हो। पता तुम्हें? पता चल गया। क्या पता चल गया? तुम ना एक नंबर की लड़ाकू लड़की हो। जब देखो जैन जैन पैपा करती रहती हो, पटर पटर करती हो, चटर चटर करती हो। कोई नहीं झेल सकता तुमको। हाँ। कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं है। तो कैसे हो यार तुम? अभी तुम मेरी तारीफ छुट्टी छोना मोना बोल रहे थे, और अभी तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे टॉन्ट मार रहे हो। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मारूंगी, बहुत मारूंगी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत ना बता दूंगी मैं तुम्हारा, मैं बता रही हूँ, नहीं छोड़ूंगी मैं। मैं तो तुम्हें सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रहा था। जब तुम ऐसे करती हो ना, बहुत क्यूट लगती हो। मैंने पूछा ये दिल से,
मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए। मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी, नई दुनिया बसा दी तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। जो मैं कहता, जो सुनता, जो सहता तेरे लिए। मैं गिरता, संभलता, फिर चलता तेरे लिए, तेरे लिए। आई एम श्योर वो इडियट पृथ्वी दोबारा आ गया होगा, मेरी जान खा के रख के मेरा दिमाग खराब कर दे। पर मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे ऋत्विक से मतलब है, मुझे इसे इंसाफ दिलाना है। नॉनसेंस। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं तुम्हारे घर आई हूँ तो जाहिर सी बात है कि मुझे तुमसे बात करनी है। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चलो से। नहीं, बात करे बगैर तुम्हें नहीं जाऊंगी। तुम्हें समझ में नहीं आया एक बार कहे कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है क्योंकि मेरा तुमसे बात करने का मूड नहीं है, so get lost। नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियां हैं जो मुझे क्लियर करनी है। मुझे नहीं करनी है तुमसे बात। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ, जबरदस्ती है। Look, I'm sorry. Listen, और पीछे रहो। मुझे ना ही तुम्हारी मदद की जरूरत है और ना ही किसी चीज की जरूरत है, समझे तुम? एक सेकेंड, तुम जैसे मिडिल क्लास अमीरों के घर में घुस के उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हो ना? Excuse me. तुम अपनी बात कर रही हो क्या? फिलहाल तुम मेरे घर पे खड़ी और मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। और ये जो ड्रामेबाजी और ये नौटंकी है ना, ये मेरे सामने मत करना। चलती बनो यहाँ से वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो करो, लो पुलिस को कॉल करो। मैंने नंबर डायल कर दिया, लो बात करो। अगर पुलिस से बात नहीं करनी तो मुझसे बात कर लो। देखो मनीषा, एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम जो मर्जी करना। पुलिस को कॉल करना, मुझे अरेस्ट करवा देना, यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवा देना, जो करना है करना, मैं रोकूंगी नहीं। लेकिन एक बार मेरी बात सुनो प्लीज, जस्ट लिसन। देखो मनीषा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत तकलीफ में हो। ऋत्विक के जाने की वजह से तुम्हारा दिल बहुत टूटा है, तुम बहुत दुखी हो। भले ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद ना करते हो, मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती, हम दोनों का 36 का आंकड़ा है, एक दूसरे पर शक है, लेकिन मुझे इस बात पे बिल्कुल शक नहीं है कि तुम ऋत्विक से प्यार करती थी और तुम्हारा प्यार उसके लिए सच्चा था। आई नो कि ऋत्विक के जाने की वजह से तुम्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए तुम ठीक से सोच नहीं पा रही हो, समझ नहीं पा रही हो, सही और गलत में डिफरेंस नहीं कर पा रही हो। तुम्हें पता नहीं लग रहा है कि ये सब कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, कौन असली में गलत है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मोनिशा मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हें सच दिखा सकूं, तुम्हें सच समझा सकूं। प्लीज तुम एक बार मेरी बात देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज यहाँ से जाओ तुम। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ मोनिशा, मैं ऋषभ जी की बात करने आई, लूथरा फैमिली की बात करने आई। तुम कितनी बार सबसे मिली, इतने फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, सबके गले लगी हो, बातें करी, लेकिन उन्हें समझ नहीं पाई।
वो लोग बहुत अच्छे हैं मोनिशा, क्या तुम्हें नहीं लगता? वो तो किसी पराई को भी एक पल में अपना लेते हैं, अपनी फैमिली के जैसा समझते हैं। उन लोगों को भी वो अपना समझते हैं जो उनके लिए बुरा सोचते हैं, उनके लिए बुरा करते हैं। उनकी इंटेंशन खराब है उस फैमिली के लिए, लेकिन उनको भी वो अपना समझते हैं, उन्हें भी अपनों की तरह प्यार देते हैं। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम्हें ये बात पता नहीं है, लेकिन शर्लिन अच्छी लड़की नहीं है। उसकी शादी ऋषभ जी के साथ हो रही है, लेकिन किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा है।